इनकलाब जरूरी है, तो कैसे इसकी तैयारी होगी? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और यह पे एक बात और कहेंगे कि तारीख का जब भी रुख बदला, बदला है हम ही दीवानों ने। इंसाफ की शमए रोशन की, जल जल के हम ही परवानों ने। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, भारत को जगा कर दम लेंगे, भारत को जगा कर दम लेंगे। बहुत खूब। और सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को देंगे, खासकर आप जो आए यहाँ से लिए, इसका हम अररिया वासी, अररिया जिले के वासी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद हैं। जय हिंद, जय भारत। एक एक करके काफी देर से खड़े हैं। चलिए, वक्फ बिल को लेकर के आज क्या सवाल ठोकेंगे आप, क्योंकि एकदम मोहरा बना दिया गया मुसलमानों को, किसी तरह से उसे जमीन छीन लेनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है और सामने आपका विधानसभा का चुनाव है। जब जब देश में चुनाव का मामला आता है तो केंद्र में बैठे आरएसएस और अडानी की जो सरकार है वो हमेशा देश में कोई ना कोई काले कानून को थोपने का काम करता है ताकि हिंदुस्तान का माहौल को खराब किया जाए। जो आरएसएस की मंशा है, हम उस मंशा को कामयाब होने नहीं देंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पुरजोर इनका मुखालफत करते हैं और उन्होंने कह दिया है स्पष्ट लहजों में केंद्र और बिहार सरकार को कि हमारी सत्ता रहे या ना रहे, मैं मुसलमानों के साथ हूं और इस काले कानून के खिलाफ हूं और तब तक मैं लड़ूंगा। ये हमें बाबा साहब भीमराव के संविधान ने हमें हक दिया, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम कैसे घर में क्या सामान कहां कैसे रखे, इसका अधिकार मेरी जिम्मेदारी है। ये केंद्र सरकार कौन होता है हमारे पहनावट पर, हमारे रखरखाव पर, हमारे नमाज पर वो कहने वाला? संविधान ने हमें अधिकार दिया। और ये कानून जब जब एनआरसी सीए कानून को लाने का काम किया, क्या हाल हुआ देश में, इस तरह का आंदोलन हुआ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आपके पास सत्ता है तो हमारे पास सरहद और सड़क है। तो याद रखिएगा, ये सड़क में हम आंदोलन करेंगे और जब जब आंदोलन हमने किया है सरकार को झुकना पड़ा और मैं उम्मीद करता हूं ये बिल भी सरकार को वापस लेना होगा। बहुत अच्छा, बोलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शिव नारायण यादव। और हम ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट दिया भगवान को, धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। साथियों, हम दावे के साथ कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जितने भी जाति के लोगों का ये सरकार की नीति है, सबको बांट डालो और राज करो। आप देखे होंगे एनआरसी के लिए क्या क्या नहीं किया था। हम लोग रोड पे उतर के उसको, वो बोला 1 इंच नहीं घसकेंगे, लेकिन 3 बीघा उसको घसकना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसान के लिए हम 1 इंच नहीं घसकेंगे। हम लोग 15-15 दिन धरना पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, 13 महीना तक वो धरना चला, उसको 4 बीघा घसकना पड़ा। ये सरकार का जुमलाबाज है, ये खाली लड़ाने के चक्कर में रहता है, लड़ा के हम लोग को बांटने के चक्कर में रहता है। अगर ये वक्फ बिल वापस नहीं किया तो हम लोग रोड पे आकर के सत्याग्रह करेंगे, अपना बीबी बाल बच्चा लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम लोग रोड पे आ जाएंगे ताकि ये कानून को, हम लोग काला कानून का नाम, काला पट्टी बांधे हुए हैं, ये काला कानून को बदल के मानेंगे। शिव नारायण जी, आप किसान आंदोलन में मौजूद थे? हाँ, एकदम थे, गाजीपुर बॉर्डर पर थे हम लोग। 15 दिन डट कर रहे वहाँ पे अपना टीम के साथ। तपस्या में कमी रह गई। 750 किसानों की मौत के बावजूद भी सरकार, मोदी सरकार खुद आग्रह करती है कि तपस्या में कमी रह गई थी मेरी। नहीं, उसका तपस्या में कमी रह गया, हम लोगों के किसानों के तपस्या में कोई कमी नहीं रहा और भी चलते रहता है। हम लोग 1 साल और बैठने के लिए तैयार थे वहाँ पे। चलिए, कौन गीत गाना चाहती थी? कौन है गीत? अच्छा, अभी गाना चाहते थे, चलिए गीत सुनाएंगे। अरे रे डरना मत भैया, हमें लड़ना होगा भैया। अरे रे डरना मत भैया, हमें लड़ना होगा भैया। लड़के हम लेंगे अपना हक हो, लड़के हम लेंगे अपना हक हो। बस 2 लाइन। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कौन बोलना चाहते थे? नौशाद भाई, आइए इधर कैमरा कीजिए। आज आप लोगों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, कैसे तैयार हैं?
जी, सबसे पहले तो मुझे विश्वास है कि ये बिल पास नहीं होगा। अंतिम क्षण में भी वो किसी न कोई किसी तरह के बहाना बना करके इसको स्थगित कर देगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है तत्काल उसकी ताकत होती है, बड़ी ताकत उसकी नहीं होती है। एक नीला बटन दबाने से सरकार मिनटों में रिजेक्ट हो जाता है। देश की जनता की जो फंडामेंटल राइट है वो बरकरार रहेगा, एक बात। दूसरी बात है जो देश की जनता को समझना होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं ये है क्या चीज। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड एक सुरक्षित कानून है जो भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए तत्कालिक सरकार ने बनाई थी 1905 में। और उसके बाद इस बीच में कोई सरकार इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके सुरक्षा दिया, कुछ इसको सुरक्षा नहीं दिया। ये हमारे संविधान के अंदर में है कि अल्पसंख्यक भाषाई लोगों को सुरक्षा देने के लिए इस एक्ट को ला करके जो मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ करते थे, दान देते थे, वक्फ बोर्ड में जिस से अचल चल संपत्ति के माध्यम से उसका धार्मिक रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए काम आता था। जैसे वो क्या कहते हैं, मस्जिद हो, वो दरगाह हो, खानका हो, कब्रिस्तान हो, और दूसरी क्या कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उनकी धर्म की प्रचार प्रसार के लिए यह संसाधन किया गया था। इसी के समांतर में हिंदू धर्मावलंबी में भी न्यास बोर्ड गठित है, उसमें भी हिंदू धर्म के अनुयायी उसमें दान दिए जमीन, ताकि हिंदू का रीति रिवाज को फैलाने के लिए मठ और ठकुरबाड़ी का विकास होगा। तो दोनों समांतर कानून है, लेकिन ये सरकार को औकात नहीं है कि वो हिंदू के ये जो कानून जो बनी हुई है धार्मिक न्यास बोर्ड उसको छेड़े, इसकी औकात नहीं है। लेकिन चूंकि मुसलमान का एलर्जी है, मुसलमान वोट बैंक है, वो तो विकास किया नहीं, कल्याण किया नहीं, देश की जनता को रोजगार के नाम पर ये ठगा है, देश की जनता को, देश को बेच दिया है अडानी अंबानी के हाथ में। अब इसके पास मुद्दा है नहीं। हिंदू मुसलमान एक जगह रहेंगे तो वो लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए और उन पर पर्दा डालने के लिए ये बिल ले आया है। मैं एक बात और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे बाबा तुम बाबर की बात करते हो, उस समय तुमने क्यों नहीं जन्म लिया था? उस समय जन्म ले करके बाबर की बात करता। तुम हुमायूं की बात करते हो, उस समय तुम जन्म ले करके हुमायूं से मुकाबला करते, जहांगीर से उस समय जन्म लेकर उससे बात करते। आज तो 300, 400, 500 साल की बात अब कर रहे हो, उसको तुम क्या मिलेगा? औरंगजेब पर बात हो रही है, विवाद औरंगजेब पर लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, जो सवाल मैंने अभी तक किसी से नहीं किया है। सौगाते मोदी, अभी ईद में 32 लाख मुसलमानों को ये किट दिया गया है, तो मुसलमानों ने भी क्यों नहीं विरोध किया कि आपने ये सौगाते मोदी, जब आपको उर्दू से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत है, दुबई और अलग अलग पाकिस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत है, तो ये दोहरी नीति, दोगली नीति क्यों? ये 32 लाख जो कह रहे हैं ना, ये 32 लाख नहीं 32 लोग को दिया होगा उन्होंने। उसका ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, तो वो आंकड़ा कितना सही होता है वो सबको मालूम है। जहाँ तक बात है आपका अभी जो कानून का वक्फ बोर्ड का कानून जो आ रहा है, ये ज़बरदस्ती एक थोपने का काम किया जा रहा है। जैसे पहले जो ये कानून को ये इससे ना समाज को उलझाने का काम किया जा रहा है। अगर हमारी संपत्ति हमने वक्फ को दे दिया, तो अब पहले था क्या कि कानून थी कि अब एक ही अदालत है जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। अब अपील करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज में, आप जो लोअर अदालत में जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब एक जमीन की मामलात कई जगह में लड़ना पड़ेगा। तो इतने जगह एक वक्फ के जो लोग मेंबरान हैं वो लोग इतनी जगह वकील रख के वो लड़ नहीं सकते हैं, इतने जगह उलझ नहीं सकते हैं। इसीलिए उलझाने के लिए ऐसा किया गया है। आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जो था पहले, आप उसी को सख्त करते, उसी में आप बेहतर से बेहतर उपाय करते कि हाँ उसको लड़ा जाए। पहले क्या था कि वक्फ की कोई भी जमीन अगर वैसी होती थी तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाए वो आखिरी फैसला होता था। अगर उससे अब नहीं होता था, आपने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन दे दिया होता, लेकिन नहीं, आपने क्या किया कि यहाँ से मतलब ये सीओ के यहाँ से लेके आपने हाई सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खोल दिया। ये सब एक उलझाने, आप कह रहे गरीब
गरीबों को फायदा होगा। गरीबों को कैसे फायदा होगा? आप यहाँ एक मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में फंसाएंगे तो गरीबों का भला होने वाला नहीं है। एक केस लड़ने में 30 साल से 40 साल लगता है। 40 साल लगता है। यही तो है कि एक अदालत से फैसला होगा, फिर हमने अपील में जाएंगे, उससे अपील में जाएंगे। पहले एक सिस्टम था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना है और इधर उधर भटकना नहीं है। वो उसका जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। तो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट को ही आप सख्त करते, या जो उसका जैसा था उसको आप उसको डैमेज कर रहे हैं, आप उसको हटा रहे हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट का वैल्यू नहीं रहा। अब जो एक जमीन, एक विवाद 40 साल 50 साल 100 साल चलेगा एक जमीन की। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जमीन हम वक्फ अगर दे दिया किसी ने मदरसे को, हमने जमीन मस्जिद को दे दिया, ये मस्जिद को, अब मस्जिद इसमें बनी हुई, आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन नहीं है, ये जब तक नहीं है वक्फ पे रजिस्टर्ड होगा। तो हमने दिया है वक्फ के लिए ना, मस्जिद को दिया है तो वक्फ के लिए दिया है। जबकि मस्जिद की जमीन हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, दरगाह की जमीन हो, वो 1 इंच बेईमानी करके आप नहीं दे सकते। हमने वक्फ को दे दिया, आप कह रहे नहीं, इसमें हम अब संशोधन ये होगा कि आप वक्फ के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ना हम रजिस्टर्ड, हम मर गए और आने वाला कोई आया इसमें दावा कर दिया कि नहीं ये जमीन हमारी है। दावा करने के लिए तो कोई भी है, कोई भी कह सकता है। अंबानी तो कह रहा है कि वो जमीन हमारी है, हम कह रहे हैं कि वक्फ की है, तो जमीन वक्फ की है। तो इसी तरह ये लोग ये सिर्फ उलझाने का काम आपस में, वक्फ को एक तरह से मोहरा बना दिया गया और पूरी तरह से वक्फ की जो भी जमीन है वो हड़पने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और कोई मकसद नहीं है गवर्नमेंट की, मकसद सिर्फ ये, कोई गरीबों का इससे भला होने वाला नहीं है। क्यों गरीबों का भला होता तो ये आप ये अदालत का चक्कर लगाने का ऑप्शन नहीं देते उसमें। अगर आप गरीबों का भला होता, गरीबों का अभी आपने कुछ दिन एक स्कॉलरशिप चल रहा था, आपने उसमें हमेशा देख रहे हैं कि आप कम करते जा रहे हैं। कहाँ मुसलमानों का भला हो रहा है? अल्पसंख्यक एक स्कॉलरशिप चल रहा था, नेशनल स्कॉलरशिप शायद उसका नाम था। नेशनल में आपने उसको बंद के कगार पे है वो, आप नहीं था। मौलाना आजाद जो भी है, आप सब में तो कम कर रहे हैं बजट। कहाँ मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं? स्कॉलरशिप कोई बड़े लोग थोड़ी पैसा वाला उठाते थे, वो गरीब बच्चे उठाते थे, वही पढ़ने के लिए कर रहे थे। आप ये सब सिर्फ उलझाने की बात। से आवाज आए कि इनकलाब जरूरी है। चलिए इनकलाब जरूरी है, तो कैसे इसकी तैयारी होगी? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और यह पे एक बात और कहेंगे कि तारीख का जब भी रुख बदला, बदला है हम ही दीवानों ने। इंसाफ की शमए रोशन की, जल जल के हम ही परवानों ने। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, भारत को जगा कर दम लेंगे, भारत को जगा कर दम लेंगे। बहुत खूब। आइए सर। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अच्छा चलिए एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मोहम्मद असगर अली। असगर अली साहब, आप ये बताएं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरीके से हमला हो रहा है, हो सकता है बिल पास भी हो और नहीं भी पास हो, क्योंकि 12 बजे का इंतजार करने के बाद ही फैसला सामने आएगा कि सरकार उसमें अमेंडमेंट में क्या कुछ संशोधन कर रही है, क्या आप लोग मानने को तैयार होंगे नहीं होंगे। उसके बाद पुरजोर कोशिश तो आज ही होगी कि पास हो जाए लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऑप्शन रखा जाए कि 4 तारीख को पास की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, ये वक्फ बिल जो है लाया जा रहा है, ये एक काला कानून है। 12 बजे पास होने वाली है, 12 बजे से पहले ही इस बिल को रोक देना चाहिए। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विनाश है। मोदी जी जो अभी ये बिल को ला रहे हैं, अमित शाह बिल को ला रहे हैं, सिर्फ ये 30% जो मोदी जी के भक्त हैं, जिनको वो खुश करना है, मेन ये बिल उसको लाना नहीं है। मेन बिहार और बंगाल का चुनाव को जीतना है उसको। इस बहाने से ही वो बिल को ला रही है, जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि हम मुसलमानों के हित का हमेशा सुरक्षा करेंगे। वो सुरक्षा क्या कर रहे हैं? वो सुरक्षा क्या कर रहे हैं? नीतीश जी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में बिल है। कैसे ये मुसलमानों के हित में बिल है? वक्फा का जो संपत्ति है वो हमारे बाप दादाओं की, पूर्वजों की संपत्ति है। कब्रिस्तान हमारी संपत्ति है, मदरसा हमारी संपत्ति है, जिन्होंने हमारे बाप दादाओं ने दान किए थे। आज वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे लोग आएंगे, हमारी कमेटी बनेगी। ये सरासर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए, अब बिल को रोक दिया जाए। एकदम रोक दिया जाए। रोक देना चाहिए। ये बीजेपी सरकार जब से आई है, यहाँ पर 14 ही से कभी एनसीआर, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा मस्जिद, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी इधर हिंदू मुस्लिम, ये हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि हम जब आज़ादी मिली थी, जो हमारे उलमाओं लोगों ने या हमारे बाप दादा बुजुर्गों ने जो आज़ादी ली सीने पर गोली खाकर, आज उस आज़ादी को मिटाना चाहता है।
आज पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बना, लेकिन हम मुसलमान इस जमीन में पैदा हुए, इस मिट्टी में पैदा हुए और यही कब्रिस्तान में हमको दफनाया जाता है। तो मैं तो यहाँ का बासिंदा और यहाँ पर सारे हिंदू मुस्लिम मिल के मतलब चल रहा। कभी बोलता है ताजमहल में, कभी बोलता है लाल किला, कभी बोलता है फतेहपुर सिकरी, कभी बोलता है कुतुब मीनार। तोड़ दो उस कुतुब मीनार को। आज जो हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सेबुन में आता है जिसमें ताजमहल है, अरबों अरबों का रुपया वहां जाता है। लाल किला देखने पूरे दुनिया से आता है। आज लाल किला को मतलब ताकि हिंदुस्तान में अगर बता के रखा है तो मुसलमानों ने ये जो दिया है, आज कुतुब मीनार मतलब देखता है। क्या चाहते हो इतिहास है, क्या चाहते हो, मिटाना चाहते हो? नहीं मोदी, नहीं आरएसएस, नहीं बीजेपी। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाप दादा पुरखों से मतलब आए हैं। इसको बिल को वापस लो, बिल को पास मत हो, यही हम मतलब कहते हैं। और सारे हमारे जो आए जो कहे यहाँ से जंतर मंतर हो रहा है और सब ने जो कहा सही कहा। बच्चा बच्चा औरत मर्द सबको एक हताश सा हो गया। ये क्या हो रहा है? ये डरा क्यों रहा है? क्यों डरा रहा है? और सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को देंगे, खासकर आप जो आए यहाँ से लिए। इसका हम अररिया वासी, अररिया जिले के वासी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद हैं। जय हिंद, जय भारत।